महाराज 12 दिन का पयोव्रत करोगी तो तुमको एक अच्छा पुत्र प्राप्त होगा। देवी तैयार हो गई और 12 दिन का पयोव्रत, ये व्रत जो सुना जा रहा है इसको सुनने से संतान मिलती, और जिन्हें संतान नहीं होती वो इस व्रत का अनुष्ठान कर सकती है माताएं। महाराज बताइए कैसे करना है। बोले 12 दिन तक दूध पीना है, 6 दिन तक बढ़ते क्रम में और 6 दिन तक घटते क्रम में। जितना आज पियो उसके 2 गुना कल, जितना कल पियो उसके 2 गुना परसों, परसों के 2 गुना नरसों। पहले दिन अगर 1 किलो पी लिया तो दूसरे दिन 2 किलो, तीसरे दिन 3 किलो, चौथे दिन 6 महाराज दूसरे दिन 2 किलो, तीसरे दिन 4 किलो, चौथे दिन 8 किलो, 5वें दिन 16 और 6वें दिन 32 लीटर दूध पीना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन 50 ग्राम, दूसरे दिन 100 ग्राम, तीसरे दिन 200 ग्राम, चौथे दिन 400 ग्राम, 5वें दिन 800 ग्राम और 6ठे दिन 1600 ग्राम मिलीलीटर दूध पी। फिर 7वें दिन महाराज उतरने लगे, फिर उसी 50 ग्राम पर आ जाए। 1 वर्ष तक जूठे मुंह न सोए। आजकल तो ज्यादातर लोग जूठे मुंह ही सो रहे हैं कि मुंह धुल के सुलती हैं। बताओ, भोजन के बाद मुंह धुलते हो? जौन पानी गिलास में बचा रहता है वहीं से धुल करके बैठ जाते हो। अलग से जल रखते हो ना? भोजन के बाद जिस गिलास में जल पिए हैं उसके बचे हुए जल से अगर आपने मुख धुला तो वो जल कुत्ते के मूत्र के समान अपावन है, और उसको जल को धुलने से व्यक्ति चांद्रायण व्रत करेगा तो फिर किसी पूजा पाठ के योग्य होगा। ये 3 प्रकार के जल हैं। पाद शेषम, 1 लोटा जल ले लिए, उसी में से एक ब्राह्मण का पैर धुले, फिर दूसरा या फिर उसका धुले, फिर तीसरों का नहीं, एक बार में उतना ही जल लीजिए जिससे एक ब्राह्मण का पैर धुलिए, दूसरे ब्राह्मण के लिए दूसरा जल लीजिए, जो बचा हो उसे फेंक दीजिए। सीखिए। पाद शेषम पीत शेषम, पीने से बचा हुआ शेष पीत शेष। संध्या शेषस तथैव च, संध्या से जो जल बचा है। स्वानमूत्र समम तोयम द्विजश्चांद्रायणम चरे, कुत्ते के मूत्र के समान वह जल होता है, और पीने वाला चांद्रायण व्रत करे तो फिर पूजा के योग्य होता है महाराज। इसलिए प्रयास करें कि अपने लोटा के साथ गिलास रखें, गिलास में पानी लेके ना बैठे, लोटा गिलास। और ध्यान रखें भोजन का जो जल है वो दाहिनी ओर रहता है और शौच का जल बाईं ओर रहता है। ध्यान रखना, भोजन करते समय अगर आपके बाएं हाथ पर जल रखा है तो वो जल भोग लगाने योग्य नहीं है, उच्छिष्ट है। तो जब भोजन रखा जाए, भोजन का पात्र तैयार किया जाए, तो उस समय यह विचार करना चाहिए कि हमारे पास जो जल है वो बाएं नहीं दाहिने रखा हो। इस ध्यान देने की चीज है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं याद रखने की। झूठे मुंह न सोए, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य रहें, किसी की चाई चुगली ना करें, नित्य ठाकुर जी का चरणोदक पिए। तो ऐसा बेटा जब होगा ना तो फिर क्या कहें। गर्भवती भई महाराज 1 वर्ष में नहीं 12 वर्ष तक बालक गर्भ में ही रहे।